नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भतीजे की जन्मदिन पार्टी में चाचा ने भाई और भाभी को मारी गोली और किस जिला अस्पताल में मधुमेह दिवस का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बुलंदशहर में भतीजे के जन्मदिन पार्टी में चाचा ने भाई और भाभी को गोली मार दी। घटना के वक्त मासूम बच्चा हाथ जोड़कर चाचा से भीख मांगता रहा। आरोपी चाचा से मां बाप को गोली न मारने की हाथ जोड़कर मासूम गुहार लगाता रहा, लेकिन संपत्ति विवाद में चाचा ने भाई और भाभी को गोली मार दी। आरोपी चाचा के सामने गिड़गिड़ाते बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पति पत्नी को अस्पताल भेजा गया, वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल पति पत्नी हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिए गए। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के खिदरपुर की ये पूरी घटना है। भाई के द्वारा अपने बड़े भाई और भाभी दोनों को गोली मारी गई और उल्लेखनीय यह है कि दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं। अभियुक्त की और जिसे गोली मारी गई मोहित नाम है बड़े भाई का और अभियुक्त का नाम मूलचंद है। दोनों सगे भाई हैं, दोनों की पत्नियां भी सगी बहनें हैं। मूलचंद जो अभियुक्त है इसकी उम्र लगभग 25 साल है और जिस व्यक्ति को इसके बड़े भाई जिसे गोली लगी उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। विवाद यह था कि जब इन दोनों के पिता जौलीराम शर्मा की मृत्यु हो गई तो नौकरी करते थे, उनका जितना भी बीमा याद का पैसा था, GPF आदि का पैसा था, वो सारा पैसा बड़े भाई मोहित ने अपने नाम करा लिया था और 36 बीघे ज़मीन इनके पास है, जिसमें इनके 3 भाई हैं, चौथा भाई मंदबुद्धि है। तो उस आधार पर तीनों भाइयों को 12-12 बीघे ज़मीन मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का जो मंदबुद्धि है उसका भी हिस्सा और इस अभियुक्त का भी हिस्सा अपने कब्जे में पहले से लेकर बस इसी माहौल के बीच में ये घटना हुई है। फिलहाल अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। असलहा जिससे फायरिंग की गई थी वो बरामद है। साथ ही जो पीड़ित हैं जिन्हें फायरिंग की चोट आई थी उनका इलाज चल रहा है और खतरे की हालत है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिला अस्पताल में मधुमेह दिवस का आयोजन किया गया। लोगों को मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क जांच की सुविधा दी गई। वहीं सदर विधायक उषा सिरोही ने फीता काटकर निःशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हैदराबाद में हस्बैंड ने अपनी ही बीवी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हस्बैंड का नाम रऊफ लाला है, जो नशे की हालत में अपनी ही बीवी के सर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद बीवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। 6:30 बजे मेरी बहन के ऊपर हमला किया गया है। रऊफ लाला नाम है और जो इंसान है वो हैवान है। इतना ही बुरा तरीके से मारा है मेरे बहन को। 90% कोमा में चले गए मेरे सिस्टर। अभी उनका हस्बैंड भी डेड हो गया है। बेचारे बेवा ज़िंदगी जी रहे थे। अब उनको भी जो तो अल्लाह के पास पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वो हमारे भौनी है मेरे। हाँ, जो मैरिड करे अभी 6 मंथ हुआ मैरिड करके। उसके बाद एक्शन जो था अभी PS को आए। अभी उस्मानिया हमें ट्रीटमेंट इतना भी 90% पे छोड़ दे के हम लोग भाग के इधर आए। इधर कोई भी मम्मी हमारे अम्मी के पास कोई भी नहीं रहे हमारे पास। हमारे अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। बहन को फिक्सा आते हैं। ये मामू की बच्ची है मेरी। इन्हों जो तो पूरा खून में लिक्विड हो गए। मैं भी पूरा T-शर्ट पूरी खून में लिक्विड हो गए। मेरे साड़ू भी खून में लिक्विड हो गए। मारने की वजह कुछ भी नहीं। मेरे भौनी जो तो बहन जो वाइफ को उनकी वाइफ थी ना, उनको मार रहे थे। तो कल से टॉर्चर चल रहा था और जो तो गांजा नशा सब ड्रग्स पूरा टोटली लेते हैं उन्होंने। नहीं बेचते भी सेल भी करते हैं उन्होंने। हमारे आज तक नहीं मालूम था ये जो करते तो कामा। जैसा हमारे इन्फॉर्म हुआ तो हमारे बहनों के ऊपर अटैक कर दिए उन्होंने। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा घटेहा में आज 9 बिरसा मुंडा की जयंती पर रंजन कोल सचिव द्वारा महातिया बाबा में आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल कोल द्वारा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया और बताया गया कि अपने आदिवासी समाज को अधिकार मिलना चाहिए। राजकली कोल राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राजा
काल सुख राजा कोल कार्यालय प्रभारी सचिव आशा कोल नो बिरसा मुंडा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश गुड्डी कोल नो बिरसा मुंडा घटेहा कार्यालय अध्यक्ष रामकली सब कोई मौजूद रहे। उन लोगों ने सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया और कहा कि यदि किसी को न्याय ना मिले तो मुंडा ज्वाइन करेगा तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उसे न्याय दिलाया जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। नगर के मदन मोहन सरकार और प्राचीन श्री राम लला सरकार की भव्य परिक्रमा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन गायन करते हुए इन दोनों मंदिरों की परिक्रमा की। इसके अलावा दोनों ही मंदिरों के शिखर पर ध्वज भी अर्पित किया गया। कार्तिक महोत्सव के चलते मदन मोहन सरकार के दरबार में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह मंगला आरती और कार्तिक मास की कथा चल रही है। रविवार को सरकार के दरबार से परिक्रमा यात्रा निकाली गई। मंदिर के पुजारी नवनीत महाराज ने मंगला आरती के उपरांत ध्वज पूजा की। इसके पश्चात परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। परिक्रमा यात्रा में सबसे आगे चल रहे बैंड में सुमधुर भजन गूंजमान हो रहा है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र से एक शराबी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर शराब के नशे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जहां जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार नशेड़ी की पहचान विनोद ठाकुर थाना क्षेत्र के परसौनी निवासी के रूप में की गई है, जिसे उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत कांड संख्या दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के वार्ड में मरीज और उनके तीमारदार गंदगी से परेशान हैं। सफाई न होने का सभी ने आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि अस्पताल में लोगों को इलाज दिए जा रहे हैं या फिर लोगों को और बीमार किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्ञान तो खूब दिया जाता है कि अगर रोग से बचना है तो गंदगी से दूर रहें, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और ही है। खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला अस्पताल से, जहाँ सरकारी अस्पताल को संवारने और सुधारने की कवायद की तो जा रही है, जिसमें सरकार अधिक धन भी व्यय कर रही है, लेकिन जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते जिला अस्पताल का खस्ता हाल है। वार्ड में सफाई नहीं होने से मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने बताया कि गंदगी की समस्या बताने पर भी सफाई नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो रही है वार्ड में? वार्ड में भैया सफाई नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं लोग, लेडीज लोग, इसमें झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है। अच्छा, झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है? नहीं, गंदगी इतनी तेज है कि हम लोग को खुद बास मारा है। अपने पेशेंट को लेकर हैं आप? हाँ, लड़की की लड़की। तो क्या दिक्कत हो रही है? पेट में दर्द है। यहाँ पर सफाई बदल देखिए, गंदगी खुद ही फैल रहा है। गंदगी है? हाँ। तो इसके बारे में आप यहाँ पर किसी से कही? झाड़ू पोछा मारने वाले से कहा कि इसमें झाड़ू पोछा कर दो, तो कहते हैं कि इसमें सफाई नहीं हो रहा है। का हमारा नाम है पाचू राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं। क्या समस्या हो रही है? समस्या यहाँ पर मेरा रोगी है जी, रोगी लेके आए हैं। यहाँ पर 2 रोगी जो है कि एडमिट हुआ है। एक रोगी जहाँ पड़ा हुआ है उसको कोई पानी देखने वाला नहीं है, हाँ। न खाना देने वाला है, न देखिए कितनी गंदगी में पड़ा हुआ है जी। ये गंदगी यदि यहाँ पर इंसान रहेंगे तो सबके पास असर पहुँचेगा। तो इसके बारे में आपने इधर वार्ड वगैरह में कहा था? अरे भाई, किससे कोई आएगा तब ना हम लोग बोलेंगे, हम किसको चिनेंगे कि ये वार्ड का आदमी है। ठीक। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरीला कस्बे के जरिया टीला रोड किनारे से निकली पेयजल आपूर्ति की लाइन में कई महीनों से लीकेज है। नगर के बल्ली, पंकज राजपूत, रविंद्र यादव, रघुवीर यादव सहित आधा दर्जन लोगों का आरोप है कि लगभग 6 माह से लीकेज है। इसी मार्ग से विभागीय अधिकारी कर्मचारी रोज निकलते हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बताइए, आपकी ये लाइन कब से फटी हुई है? 4-5 महीना हो गए। अच्छा, तो यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है क्या? रोज निकला था वो। अच्छा, संतान वाली
अच्छा, और लेते हैं तो मुंगरिया ठानते थे बस। तो यहाँ पानी तो मतलब फिजूली खर्च होता होगा पानी। नल को बाद में अच्छा अच्छा, ये पानी जो ये सप्लाई जाती है तो ये कहाँ बस्ती में जाती है? यही तो हटाई देते पानी अच्छा, टंकी वाली में सब। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हतनापुर का है, जहां गोविंद आदिवासी जिसकी उम्र 26 वर्ष है, जिसे मुरारी और बुंदेल आदिवासी ने घर पर बुला लिया और उससे शराब पिला दी। शराब पी लेने के बाद गोविंद आदिवासी के होश ना रहने के बाद मुरारी और बुंदेल ने पत्थर से कुचलकर गोविंद की हत्या कर दी। वहीं मौके पर बदरवास थाने की पुलिस पहुंच गई और लाश को अपने अंडर में कर लिया और आरोपी को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी राजेश सिंह चंदेल और एसडीओपी अमरनाथ वर्मा ने हतनापुर पहुंचकर सारे मामले की जानकारी ली और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। भाई क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहते हो? अभी जो मौत हुई है वो तुम्हारा कौन था? उसकी मौत कैसे हुई और उसका नाम क्या है? उसकी मौत कैसे हुई? कैसे हुई? बाप आगा बेटा तीन पी रहा करे दारू कर भाई में पी कर गए रोजगार के बाद मार कर जाने लगा। कौन लेके आया? उनका नाम क्या है? बंदे मुरारी आकाम और वो मोबास चार ने। तो उन चारों ने मिलकर मारा है? किससे मारा और क्या कारण से मारा उसको? तो कोई पुराना विरोध था कि? भाई साहब घर के आदमी अच्छी लड़ाई का सामना है मेरे आगे पीछे। तो उसकी मौत किससे हुई? किस हथियार से मारा? जी पत्थर करे जी पटाखे जी करा रहे। पत्थर से मारा। सर जो अभी गोविंदा आदिवासी की मौत हुई वो कैसे हुई सर? इसमें रात में खबर आई थी, इसमें मौके पर यहाँ पर हमारे थानेदार साहब आए थे। इसमें यहाँ पे मांगीलाल जो है इसने बताया था कि इनका लड़का है गोविंदा, और गोविंदा जो है ये मुरारी के घर पे शराब पी रहा था। इस पर से इनका विवाद हुआ आपस में, तो मुरारी और उसके पिता बुंदेल ने इनको मारा है, कुछ पत्थर से भी मारा है, उसी से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, इन लोगों को अभी पकड़ लिया है और आगे फर्दर कार्रवाई करें। दोनों आरोपी पकड़े। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं बाल विकास की आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। इस दौरान केंद्र की सेवाएं और पूरक पोषण आहार की प्रत्यागी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार घर घर जाकर दी जा रही थी। कोविड-19 का प्रभाव कम होते राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग द्वारा आज 15 नवंबर से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करते हुए पुनः आंगनवाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ नगर के वार्ड नंबर 27 की आंगनवाड़ी केंद्र पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का टीका लगाकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड नंबर 27 के पार्षद ध्रुव यादव और ऋषि खरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के अभिभावक अपने अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के शुभारंभ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू वर्मा, सहायिका वंदना बुनकर मुख्य रूप से मौजूद रही। बताएं आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है? आज 15 नवंबर से समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। आज इसी रूप में बच्चों को नियमित रूप से जो उन्हें सेवाएं दी जाती थी, पढ़ाई, खेल कूद, खाना, हर तरीके से नियमित रूप से दिया जाएगा। आज लगभग 2 साल होने जा रहे कोविड काल को लेके आंगनबाड़ी केंद्र तो चालू थी, पर बच्चों को घर पे उन्हें भोजन इत्यादि सामग्री दी जाती थी, किंतु आज 15 नवंबर के बाद पुनः समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाया और नियमित रूप से मध्याह्न भोजन सब सेवाएं दी जाएंगी। इसी रूप में समस्त आंगनबाड़ियों में 15 नवंबर को कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वार्ड नंबर 27 में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बच्चों को बुलाकर आज से उनका तिलक और फूलमाला से स्वागत किया गया और आगे के लिए उनके भविष्य के लिए जो उनके लिए सेवाएं दी जाती हैं आंगनबाड़ी में, पढ़ाई से लेके मध्याह्न भोजन हर सुविधा नियमित रूप से दी जाएगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती मंजू वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायता वंदना बुनकर। जी बताएं आज क्या कार्यक्रम किए गए?
आज शासन के आज 15 नवंबर है। शासन के निर्देश द्वारा आंगनबाड़ी में 15 नवंबर को पुनः संचालित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र खुलती तो थी, लेकिन घर घर जाके आरटी और THR का वितरण किया जाता था, लेकिन बच्चे नहीं आते थे। लेकिन आज 15 नवंबर से बच्चे आएंगे आंगनबाड़ी में, और बच्चे ही तो आंगनबाड़ी के किलकारी हैं, बच्चे आंगनबाड़ी के फुलवारी हैं। बच्चे नहीं आते थे तो आंगनबाड़ी सूनी लगती थी। आज 15 नवंबर से बच्चे आंगनबाड़ी में आएंगे और उन्हें शिक्षा दिया जाएगा और बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा भी दिया जाएगा। आज फीता काट किन्होंने फीता काटा है और शुभारंभ किन्होंने किया है? पार्षद ध्रुव यादव और ऋषि खरे अतिथि के रूप में आए थे और बच्चों को तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर गुब्बारे सहित सम्मानित किए और बच्चों में उत्साहित हुआ। कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी 27। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।